की पूर्णेन्दु सुंदर मुखे प्रतिभा विरामे वामे विधेषु वचसां विरामे गिरिवाण वाणी भुवना भरणं भवत्या वन्दे दयाद्रुचरणं शरणं जगत्या केशाचिदस्तु कमला कमलायताक्षी केशांचि शम्भुषु मुखेषु मान्या असमदकृते तु जननी त्वमेकं यत् पायये समकरं मकरन्दबिन्दुं द्वेधा कथं कथयते कृपया कृपायत मेधाविनामनुपमो विहिता सवेधा प्रातः स्तवं प्रकुरुते अनुदिनानि माता जातः कथं न शिशुरेव तवाङ्कृतान्ता भासा स्वभाव सरसा त्वमहं प्रसंगा मंदाकिनी मधुमयी त्वमहं तरंगा मंदार बालकलिका त्वमहं तदंगा ज्योतिर्मये विजयसे त्वमहं पतंगा। नमः आदिशक्त्याय नमः। ओम पठनदिजो वेदविदग्रणिर्भवे बाहुः प्रजातो धरणीपति स्यात् वैश्यः पठनविद् समृद्धमेति शूद्रोऽपि शृण्वन् सफलोत्तमः स्यात्। भगवान पितृेश्वर महादेव के चरणारविंदों में चिरहुलानाथ स्वामी के कृपापात्र क्षेत्र में विराजमान समस्त देवी देवताओं का समागम, भगवती जगत जननी जगदम्बा पराम्बा जो जगत की नियति है, प्रकृति माने भगवती माँ। बिना प्रकृति के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती और वो प्रकृति स्वरूप जो भगवती हैं, शतचंडी यज्ञ के माध्यम से आपके यहाँ उपस्थित, जिसमें 33 कोटि देवताओं का आवर्तन समावेश और स्वाहाकार पद्धति के माध्यम से उनके कृपा को हम लोग भुनाते हुए यहाँ पर सुबह से लगे रहते हैं। आज द्वितीय दिवस भगवती मैया के चरित्र के सत्संग का चिंतन करते हुए हम आप विराजमान। पितृदेवता और देवता, इन दोनों का समागम और इनका जो मूल स्वरूप है समस्त जगत के पितृ, वो पितृेश्वर महादेव। महादेव ऐसे देवता जिनको आप जो नाम दे दें वो स्वीकार कर लेते हैं, इसीलिए उनको भोले कहते हैं। भोले संसार के किसी देवता का कुछ भी नाम रखें आप तो प्रसन्न नहीं होगा, पर भोले बाबा का आप जो नाम रख दीजिए, जिस नाम से पुकार लीजिए, वो आपके पास उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए दूसरे भगवान को भोले नहीं कहा गया, भगवान शिव को ही भोले कहा गया। और शिव की सत्ता को संसार में स्थापित करने का जो कार्य है, जो कार्य क्षेत्र है, जो संसार की प्रणाली है, पद्धतियां हैं, उसको देने वाली परम्बा जगदम्बा की चर्चा हम आपने कल महात्मा सुना। किसी कार्य को हम करते हैं उसका महत्व क्या है। श्रीमद् देवी भागवत जो भगवती का मूलभूत स्वरूप है, उस स्वरूप का चिंतन करके किन लोगों ने, उन स्वरूप का चिंतन करके किन लोगों ने गति प्राप्त की, इस विषय का चिंतन प्रथम चर्चा में सूत जी महाराज जी से जो है नैमिषारण्य में बैठे हुए 88,000 ऋषियों को बताते हैं। सूत जी महाराज से उन्होंने प्रश्न किया है कि प्रभु
हमने 18 पुराणों के विषय में भगवान के अनेकों चरित्रों को श्रवण किया, लेकिन उन चरित्रों से हमको आनंद और मोक्ष की प्राप्ति तो हुई, मोक्षावृत्ति की बात आपने हमको बताई, लेकिन भोग वृत्ति की, संसार में रहने की और इस संसार में रह करके संसार को भुनाने की वृत्ति जिस गाथा में हो उसको बता दीजिए। वो गाथा क्या है? वो भगवती मैया की गाथा की चर्चा है। दूसरा, सबसे पहले भगवती मैया की कृपा पाने के लिए किन किन लोगों ने भगवती की उपासना की, इस विषय की बात आई। तो सूत जी महाराज सबसे पहले भगवान बाल मुकुंद का नाम लेते हैं। कहते हैं जिनको पार ब्रह्म की सत्ता का स्वामी माना गया, उन्हीं पे आरोप लग गया। वसुदेवो महाभागः कथम पुत्रमाप्तवान् प्रसेनः पुत्र कृष्णेन ब्रह्मन्तापेसितः कथम। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिगणों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में आकर के इस दुनिया के प्रभाव से कोई नहीं बच पाता। इस दुनिया के प्रभाव से सब फंस जाते हैं। तो जगत के नियंता जब भगवान नारायण अपनी लीला करने के लिए पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप लेकर के दुनिया में आए, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप भगवान का कौन सा है? सब लोग कथा सुनते हैं, जानते हैं। भगवान के 24 अवतार हैं, उसमें पूर्ण ब्रह्म कौन है? भगवान श्री कृष्ण, है ना? जैसा कि आप सब जानते हैं, कथा सुनते हैं, क्योंकि उनसे बड़ा भगवान का कोई गुण लेकर के कोई पैदा नहीं, न उनसे बड़ा कोई राजनेता हुआ, न उनसे बड़ा कोई योगधारी हुआ। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने ही गीता का उद्बोधन दुनिया में किया। यानी भगवान के मुख से कोई भी ग्रंथ ऐसा जो बोला गया हो, बाकी तो सब व्यास जी ने लिखा, उसका विभाजन किया, लेकिन एक ग्रंथ जिसका वर्णन भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से करते हैं, जब वो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में आते हैं, तब अर्जुन जैसी संज्ञा को सामने रख करके और दुनिया को वो आयाम देते हैं। तो कहते हैं उनके ऊपर भी आक्षेप लगा। तो सबसे पहली बात क्या बताई कि वसुदेवो महाभागा कथम पुत्र माप्तवान् प्रसेनः पुत्र कृष्णेन ब्रह्मवेशितः कथम। ये कौन सी कथा है? कहते हैं ये वह कथा है जो भगवान के राजसी योग प्राप्त होने पर आप श्रीमद् भागवत में 5वें दिन सुनते हैं। 5वें दिन हम आप कथा सुनते हैं किसकी? अस्मांतक मणि की। अस्मांतक मणि की कथा का महत्व क्या है? तुलसीदास लिखते हैं कि तजो चौथ चंदा की नाई। चतुर्थी के चांद को दूषित माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसी चतुर्थी के दिवस हमारे बाल मुकुंद भगवान को चोर साबित किया गया है, उनको चोरी लगाई गई। वो माखन चोर तो है, चित चोर तो है, मनमोहन तो है, पर वास्तविक चोर की पदवी की संज्ञा उनको दे दी गई। भगवान को चोर कहा गया। अब भगवान को जब चोर कहा गया तो क्यों कहा गया और उसकी निवृत्ति कैसे हुई, ये विषय का यहाँ पर चर्चा होती है। और हम इस कथा को सुनने से हमें क्या फायदा? भाई हर आदमी फायदे के लिए कथा सुनता है। ऋषियों ने भी फायदे की बात की है। उन्होंने कहा कि हमने मोक्ष की कथा सुन ली, परम धाम जाने की कथा सुन ली, भगवत भक्ति की कथा सुन ली, लेकिन दुनिया में भोग वृत्ति और संसार को भुलाने की वृत्ति की कथा तो आपने बताई ही नहीं। तो ये भगवान और भक्ति के मध्य संसार में रह करके गृहस्थी के जीवन को जी करके हम इस संसार को भोगते हुए इससे मुक्त कैसे हों, वो कथा है देवी भागवत। इसलिए बताते हैं कि भगवान भी इस संसार में फंसे और उनको उस योग से मुक्त कराने वाला अगर कोई है, वो कौन है, वो चर्चा है। इस कथा से हमें फायदा, हम आप चतुर्थी के दिन अगर चंद्रमा का दर्शन करें तो हमें ये कथा सुननी चाहिए। इसकी महत्ता का वर्णन भागवत जी में भी आता है और देवी भागवत में तो पहली ही कथा है, समझ लीजिए। कहते हैं हरतालिका के दूसरे दिन जो चतुर्थी होती है, उस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए।
अगर आपने कर लिया, जिस दिन गणेश जी की मूर्ति आजकल स्थापित करते हैं ना आप लोग, गणपति जी 10 दिन के लिए आते हैं, गणपति पूजा होती है, वो चतुर्थी, उस दिन की चतुर्थी का चांद अगर आपने देखा तो 1 साल के अंदर आपको कलंक लगेगा, ये सुनिश्चित है, क्योंकि वो चंद्रमा दूषित मानी जाती है। तो उस दोष को दूर करने के लिए गणेश जी की उत्पत्ति दिवस के रूप में उसको मनाने लगे और यहाँ पर हमारे गणपति जी की पूजा करने लगे। वास्तव में शास्त्र के प्रमाण के हिसाब से ये कथा सुननी चाहिए, जिससे वो दोष से जीव मुक्त होता है। कथा क्या कि भगवान कृष्ण द्वारका के अधिपति बने, द्वारकाधीश के पद से सुशोभित हुए, और जब सुशोभित हुए तो उनने अपने राज्य के में गुप्तचर छोड़ दिए कि भाई सब जगह जा करके देखो राज्य में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था तो नहीं फैली है, और अगर कुछ गड़बड़ी है, अच्छा या बुरा, इसका ज्ञान रखना राजा का धर्म होता है। उस धर्म के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुप्तचरों से पूछा कि हमारे राज्य में सब सुचारू रूप से चल रहा है। गुप्तचरों ने कहा महाराज सब व्यवस्थित चल रहा है, परंतु शत्राजित भोज वंशीयो द्वारवत्यम सुखावशन सूर्यस्वराधने युक्तो भक्तस्य परमः सखा। उन्हें बताया कि महाराज एक सत्राजित नाम का सामंत है जो सूर्य की उपासना करता है, और अथकारे निकेता प्रसन्नता सविता भवत्, जिनके तपस्या के कारण भगवान सूर्य उन पर प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के सूर्य स्वराधने युक्तो भक्तस्य परमा सखा, सूर्य भगवान ने उसको अपना सखा बना लिया, मित्र बना लिया। अब अगर कोई दैवी सत्ता अपना मित्र बना ले तो उसका हाल क्या होता है आप लोग जानते हैं। भगवान कृष्ण ने सुदामा को सखा बनाया तो क्या कर दिया। तो जब सूर्य के सखा है सत्राजित, तो सत्राजित की स्थिति क्या होगी, सूर्य से कमजोर तो नहीं होगी। मित्रता करे इंसान तो श्री कृष्ण से की तरह की थी, सुदामा से दोस्ती जलमेंद्र की तरह। संकट पड़ा जब दोस्त पे आए दोस्ती के काम, और तीनों जहां पे रख दिया था दोस्ती का नाम, ये दोस्ती। तो यहाँ क्या कह दिया, परमः सखा, परम सखा है दोनों। कौन कौन, सत्राजित और सूर्य भगवान। दशमयी प्रेतस्य भगवान अस्मान चकमणि ददौ, तो भगवान सूर्य ने अपने समान चमकने वाली आसमान तक मणि सत्राजित को दे दी। बोले ये लो, तुम्हारे अंदर तेज हमारे जैसा नहीं है, और तुम जब हमसे मिलने आते हो तो तुम्हारी छवि धूमिल दिखती है, तो जब ये मणि पहनोगे मेरे समान चमकते रहोगे। दे दिया। बोले ठीक है। दृष्टवंतम तेज सम्रांतम अत्याधिपुरुषः कृष्णमोचु सभाभ्येषु धर्मावस्थिता। दूतों ने बताया कि प्रभु उस मणि में इतना प्रभाव है कि वो हर माने प्रतिदिन वो 40 भार सोना देती है। अब 40 भार सोना मन समझ लीजिए, 1 मन लगा लीजिए गणित में, 1 मन सोना रोज देती है। ये बात बता दी तो भगवान ने कहा फिर उतने सोने का ये करता क्या है। बोले रोज दान करता है। हम यही बताना चाहते हैं कि वो दान करता है, और वो दान करता है तो दान लेने के लिए ब्राह्मणों की जो भीड़ है ना प्रभु, हमारे द्वारिकापुरी के राजमहल से ज्यादा सत्राजित के घर के सामने खड़ी होती है। ब्राह्मण लोग सोना लेने के लिए वहां जाते हैं। आज सोने की बात हुई थी कि वजन घटे तो सोना देना पड़ता है, तो सोने की बात आ गई। सोना लेने के लिए फिर कहाँ जाना पड़ता है, सत्राजित के यहाँ, इसलिए सारे ब्राह्मण सत्राजित के यहाँ जाते हैं। ये बात कह दी। दृष्टवं तेजसं च ब्राह्मणं पुरुषां कृष्णादवचं शब्देषु धर्मा व्यवस्थितः। इसलिए प्रभु सारी चीजें तो अच्छी है, पर एक चीज ठीक नहीं है। नियम और संविधान ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को राजा से बड़ा काम नहीं करना चाहिए। अगर वो राजा से बड़ा काम करता है तो संविधान और राजद्रोही कहलाता है, माने संविधान के खिलाफ है और राजद्रोह के अंतर्गत आता है। इसलिए राजा से बड़ा काम करने का प्रजा अधिकारी नहीं होता। अगर वो करता है तो दंड का पात्र होता है।
भगवान ने कहा ये बात तो सही है, अब सभा और राजनीति की बात है, मर्यादा की बात है। भगवान ने उसकी पैरवी करवा दी, बुलाया। एतद् आयाति सविता दीक्षित हुत्वा जगतपते श्रुतं कृष्णं तद्वजाः प्रयस्यो वाज संसदीहि। सभा में जब सत्राजित उस सुधर्मा सभा में आया तो ऐसे चमक रहा है जैसे साक्षात सूर्य भगवान आ गए हैं। सूर्य भगवान की तरह चमकता हुआ मणि पहने हुए सभा में प्रवेश किया। सारे लोग चकाचौंध हो गए, सबने सोचा सूर्य ही आ गए, लेकिन भगवान तो उसकी माया भगवती की कृपा से समझ रहे हैं। भगवान कुछ नहीं बोले। अस्मान्तकेन चायाति भास्वदेन भास्वनः अथ विप्रं क्षमाहूय स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। भगवान ने जब सूर्य की तरह उसकी प्रतिष्ठा को देखा तो ब्राह्मणों को बुला करके उसका स्वागत करवाया, और यहाँ कहते हैं स्वस्ति वाचन का पाठ करवाया, मानो कि जैसे सूर्य का स्वागत कर रहे हो ऐसा सत्राजित का स्वागत किया। जब किसी बड़े आदमी को नीचे गिराना हो तो उसकी ज्यादा बड़ाई कर डाली तो वो अपने आप नीचे गिर पड़ेगा। क्या कह दिया? प्रवेशन सभाचर्यम सत्राजात गृहम सागृहम प्रति प्रभुता पाए काहे मदनाय। इस दुनिया में ऐसा कौन है? असनहि को जनमा जगमा। भगवान ने देखा कि इसके अंदर ये जो सूर्य की मणि मिली है उसके प्रभाव से अभिमान जागृत हो गया है, इसलिए भगवान ने उसके अभिमान में घी डाल दिया और घी डाल करके उसका स्वागत कर दिया। अब न तत्र मारे दुर्भिक्षम नो भसर्गा भयम क्वचित यद्रस्ते बड़े निर्दिष्टमाष्टावार सुवर्णः। भगवान ने कहा कि हे महात्मा, आप बड़े पूजनीय, बड़े दर्शनीय और बड़े उत्तम परिवार से हैं। हम आपका स्वागत करते हैं सभा में और आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमको आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। जो राजा है वो उस सत्राजित के सामने, भाई राजा हमारे सेवक। भगवान ने क्या दिखाया कि सेवा भाव से ऐसे व्यक्ति को जीतना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कि उससे हम जो है हाथ जोड़ के प्रार्थना कर। भगवान ने किया तत्रमारी दुर्भिक्षम नोपसर्गा भयम क्वचित यद्रस्ते मणिर्निर्दिष्टमष्टभार सुवर्णः। धन्य है आप कि आपकी तपस्या से यह जो आपकी मणि है 40 भार सोना प्रदान करती है। निश्चित रूप से यह आपको स्वर्णमयी सत्ता प्रदान करती है, तो इसलिए आप पूजनीय, पूजा के योग्य हैं, पूजा के अधिकारी हैं। परंतु एक निवेदन है कि आप इस मणि को राजकोष में जमा करवा दें। अगर यह राजकोष में जमा रहेगी तो अगर राज्य में कोई विपत्ति आई, कोई परेशानी आई, तो आपका धन राज्य और देश के सेवा के काम आएगा। क्योंकि इसका स्वभाव है 40 भार सोना रोज देना। अब जब 40 भार सोना रोज दे रही है, जितना सोना आप क्या करोगे? सोना कोई खाने की वस्तु तो है नहीं, कम मात्रा में दुनिया में पैदा होता है, इसलिए उसकी मूल्य ज्यादा है। अगर सोना लोहे की तरह पैदा होने लगे तो सोने की कीमत क्या हो जाए? जैसा लोहा बिकता है ऐसा सोना बिकने लगे। भगवान ने कहा कि स्वर्ण सत्ता ही ईश्वरी सत्ता का द्योतक है। जिसके पास ज्यादा सोना है वो ज्यादा बड़ा आदमी माना जाता है। अमेरिका बड़ा आदमी है, ज्यादा सोना वाला है। चीन उससे कम सोना वाला है, भारत उससे कम सोने वाला है, पर भारत में सोने वाले ज्यादा है। जागृत लोग कम रहते हैं, सोते रहते हैं ज्यादा। अपने संस्कार से, अपने धर्म से, अपने संस्कृति से, अपने सभ्यता को छोड़ करके बस सो रहे हैं। उन सारी चीजों से वो ऊपर नहीं उठ रहे हैं। बाकी देशों के लोग तो सोना लिए हैं, लेकिन हमारे देश के लोग सो ही रहे हैं, जागृत होने की कोशिश नहीं कर रहे। जागने की जरूरत है। जो जागा सो पाइया गहरे पानी पे, जो जागता है उसको प्राप्त होता है, और जो सोता है, जो सोवत है सो खोवत है। समझ लीजिए, इसलिए हमको जागृत होने की जरूरत है। जागृति किसमें चाहिए? हमारे ज्ञान में, हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में। भगवान वो जागरण कराने के लिए सत्राजित को समझाते हैं। भगवान किस लिए दुनिया में आते हैं? जब जब हो ये धर्म कै हानि बाढ़े असुर महाअभिमानी। भगवान इस धरती पे केवल इसलिए आते हैं भगवती के आदेश का पालन करें।
भगवती सत्ता को इस दुनिया में स्थापित करने धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए भगवान का प्रादुर्भाव होता है। ऐसे भगवान सत्राजित से निवेदन करते हैं, सत्राजित ये सामग्री, ये यंत्र तुम यहां जमा करवा दो। सत्राजित ने कहा इसके बदले क्या मिलेगा? भगवान ने कहा तुम्हारी सुरक्षा की पूरी गारंटी। आप लोग देखते हैं जो पैसा वाले लोग हैं, अपने देश में संविधान है, ये कब से बना? सत्राजित के समय से ही संविधान अपने यहाँ बना। जो पैसा वाले लोग हैं उनको विधानसभा और लोकसभा का सदस्य बना दिया जाता है। अंबानी है, अडानी है, रेखा है, सचिन है, ऐसे लोगों का नाम आता है ना। वो चुनाव बिना लड़े क्यों होते हैं सभा के सदस्य? क्योंकि जब देश में विपत्ति आए तो उनका पैसा देश के कल्याण में खर्चा किया जाए। ये नियम, ये संविधान कहां से लिखा गया? भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र से। भगवान ने सत्राजित से निवेदन किया जमा कर दो, तुम्हारी पूरी सुरक्षा की गारंटी राज्य की होगी। सत्राजित ने कहा जिसके पास पैसा है वो अपने बॉडीगार्ड खरीद लेगा, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारी सुरक्षा की बात करते हो, अरे हमको पागल समझते हो? अरे हमारे पास पैसा है, हम खरीद लेंगे पहलवान। भगवान ने कहा लिखित में दे दो। सत्राजित ने दिया। मृगयार्थम परमयस्ता मद्राक्षी मृगाधिपः, लिख के दे दिया। नहीं चाहिए आपकी सेवा और ना ही मैं अपना यंत्र दूंगा, मणि नहीं दूंगा। भगवान ने लिखित में ले लिया। भाई 100 बका एक लिखा, भाई मुंह से बोलने का क्या भरोसा, बदल जाए, लेकिन लिखा तो नहीं बदलेगा। भगवान ने लेख में रखवा लिया। और अब क्या हुआ? सत्राजित घर चला गया, घर जाकर के रहने लगा। बड़े बड़े बाउंसर पहलवान खरीद लिए, रख लिया सेवा के लिए। लेकिन भगवान की नियति और भक्ति की कृपा, भगवती मैया देवी की कृपा तो कुछ और है। कहते हैं परिस्थितियां ये हुई कि इसका एक भाई है जिसका नाम है प्रसेनजित। एक दिन शिकार खेलने गया। अब जब शिकार खेलने गया तो उसने अपने भाई से कहा भैया हम शिकार खेलने जा रहे हैं। शिकार कौन खेलता है और कौन खेलता था? राजा महाराजा। अब इसके पास पैसा है तो अपने को राजा से कम नहीं समझता है। तो जैसे राजा महाराजा शिकार खेलने जाते हैं ऐसे ये भी जाता है, इसके भाई भी जाते हैं। और जब शिकार खेलने गए तो मृगयार्थम वनमयस्ता मद्राक्षी मृगाधिपः, कहते हैं सत्राजित का भाई प्रसेनजित सिंधु देशीय घोड़े में विराजमान होकर के आखेट के लिए निकल गया। मणि पहन ली। क्यों? हो सकता है शिकार खेलने में रात हो जाए तो टार्च का काम करेगी, लौटने अंधेरा हो जाए तो गले में डाल लिया और चला गया। वहां गया तो शिकार खेलने गया, स्वयं शेर का शिकार हो गया। बोलिए जय अम्बे। ऐसी स्थिति होगी। भगवती की कृपा, मारा गया। हतम जय बिलद्वारी मणिजग्राह वीरवान। अब मारा गया तो जब एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तीसरे दिन सत्राजित को होश आया। रहा होगा कहीं बेहोश पड़ा, उसको याद आया कि मेरा एक भाई है प्रसेनजित। पता लगाया कहाँ है, नहीं पता चला। इधर उधर खोजा, अपने गुप्तचरों को भेजा, जो उसने पहलवान रखे हैं वो भी उसी प्रकार के। अब निश्चित रूप से जब पता लगा कि प्रसेनजित का आता पता कहीं है नहीं, तब कहाँ जाएगा? फिर तो जाएगा राज्य में रिपोर्ट लिखा था। अपने स्तर से खोज लिया, रपट लिखाने गया। कहाँ लिखवाता है? भगवान के उसी द्वारका की सुधर्मा सभा में पहुंचा। उस सुधर्मा सभा के राजा भगवान के नाना उग्रसेन जी हैं और द्वारिकाधीश के पद पर भगवान कृष्ण विराजमान है। वहां पर पहुंच करके सत्राजित ने आरोप लगाया है कि हे महाराज उग्रसेन, मुझे आशंका ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इन कृष्ण ने मेरे भाई की हत्या की है और मणि छुपा ली है। यह रहस्य है और मैं विश्वास पूर्वक ये कहता हूं। प्रसेनजित महाराज ने कृष्ण भगवान की तरफ देखा,
भगवान कृष्ण से पूछा कि मणि के विषय में कुछ जानते हो? भगवान ने कहा नहीं जानता। बोले ये आरोप लगा रहा है तो कौन साक्ष्य है? तो प्रसेनजित मारा गया, इसका तो कोई साक्ष्य नहीं है, पर मणि लेने की बात भगवान कृष्ण ने की थी, इस बात का साक्ष्य पूरी सभा है। सारे सभा के लोगों ने कहा ये बात तो सत्य है कि कृष्ण ने मणि मांगी थी और इसके बाद ही ये मारा गया, मतलब कृष्ण ही ऐसा कर सकते हैं। सबको एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आरोप तो किसी ने नहीं लगाया, पर सबके मन में है कि कृष्ण ने ही प्रसेन की हत्या की अथवा करवाई। उग्रसेन राजा होने के नाते आदेश देते हैं कि मैं आदेश देता हूं कि 12 दिन के अंदर मणि को खोज के लाया जाए, सभा में उपस्थित कराया जाए और प्रसेनजित कहाँ है ये सभा को बताया जाए, और जिस पर आरोप है ये काम वही व्यक्ति करेगा। भगवान कृष्ण सिरोधार्य कर लिए, सिरोधार्य करके निकल पड़े। कहते हैं खोज कि सताम मणिम स्वपुत्राय क्रीडानाथ मदः प्रभु अथ कृपे चिक्रीडवालोपि मणिम संप्राप्य भास्वरम न जाने के न निहिता प्रसेनो मणिमीक्षता। कहते हैं भगवान द्वारिकाधीश निकल पड़े खोज में, और यह बात वसुदेव देवकी नंद और यशोदा को पता लग गई कि हमारे पुत्र के ऊपर आरोप लगते हैं। ऐसा पुत्र जो जगत के कल्याण के लिए पैदा हुआ है, जो जगत का नियंता है, जो नियति को भी बदलने की शक्ति रखता है, ऐसे पुत्र के जो पिता हैं तो माता पिता को चिंता तो होती है। माता पिता चाहे कैसे भी हो, भगवान के ही पिता हो, पर पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के दुनिया छोड़ के चले गए। वो हमारे दशरथ जी महाराज, हमारे पुत्र का प्रेम इतना अपार होता है। तो यहाँ कहते हैं कि माता पिता को चिंता हो गई कि यथ लेखा मुदोकीर्णम किवदन्ति पुरो भवत कृष्णेन निहितो नूनम प्रसेनो मणिलुप्तता। हर व्यक्ति के मुंह में ये हो गया कि कृष्ण चोर है, और जहां भी ये बेचारे निकले तो कहते हैं सबके मुंह से निकले कि कृष्ण चोरी कर सकते। कृष्ण जैसा व्यक्ति चोर? अरे जो स्वर्णमयी राज्य में रहता है, सोने के महल में रहता है, उसका सोने से पेट नहीं भरता। इस संसार में समझ लीजिए धन से किसी का पेट नहीं भरता। कोई ऐसा है जो धन से पेट भरा और कह दे हमको नहीं चाहिए। इस दुनिया में हर व्यक्ति को धन से कभी पेट नहीं भरता। दंत कथा आती है कि एक राजा जो है इस राज्य को जीत के उस राज्य को जीत रहा, उस राज्य को जीत के उस राज्य को जीत रहा। उसी समय पर एक महात्मा अपने गुरु के पास गए। गुरु ने उनको कहा बेटा ये 1 पैसा ले लो और जो दुनिया का सबसे दरिद्र व्यक्ति हो उसको दान कर। 1 पैसा दिया। अब वो संत उस दरिद्र को खोजने लगे, दुनिया में सबसे बड़ा दरिद्र कौन है, कैसे पता लगे, माने बड़े से बड़ा दरिद्र इस दुनिया में कौन है। पता लगाया, एक आश्रम में गए, वहां देखा तो वहां तो सब लोग संतुष्ट रहते हैं, 2 रोटी मिल जाए भगवान का भजन करते हैं। एक गृहस्थ आश्रम में गए, वहां देखेंगे छोटा मोटा उनका कार्य चल रहा है, धंधा व्यापार में लिप्त है, दिन भर में जो कमाई मिल जाए ये भी संतुष्ट है, यहाँ दरिद्र नहीं। घूमते फिरते वो महात्मा दरिद्र की खोज में लगे। तो सिपाही लोग सामने से आ रहे हैं, बोले महाराज साइड हो जाओ, किनारे हो जाओ। बोले क्यों? अरे बोले वो राजा साहब आ रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हैं? अरे बोले वो एक देश को लूट लिए हैं, दूसरे को लूट चुके हैं, तीसरे को लूट करके आ रहे हैं और चौथे को लूटने की तैयारी कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले इसलिए कि उनको धन की बड़ी भूख है और वो धन के लालच में जो है इस देश से उस देश, उस देश से उस देश हमला कर रहे हैं। संत ने कहा धन्य है प्रभु, आज दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्र मिला, जिसको धन की भूख है, आज ये मेरा 1 पैसा काम आ जाएगा। बोले रुक जाओ, तुम्हारे राजा को मैं तब आगे जाने दूंगा जब 1 पैसा दे दूंगा। अब महाराज ने वो 1 पैसा लेकर के, वो राजा जैसे आया उसको कहा महाराज हाथ फैलाओ। हाथ फैलाया तो 1 पैसा उनके हाथ में दे दिया। तो राजा ने कहा ये क्या है? बोले महाराज आप पैसे के भूखे हो ना, सारे देश को लूट रहे हो, लोगों को मार रहे हो, सता रहे हो, परेशान कर रहे हो, इसलिए हम उस व्यक्ति की खोज में थे जो दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्र हो, आपसे बड़ा
दरिद्र दुनिया में नहीं मिल सकता। जिसका पेट पैसे से नहीं भरता वो दरिद्र कहलाता है। जब आए संतोष धन शब धन धूरि समान। भगवान से हमको क्या मांगना चाहिए कि प्रभु हमें सब कुछ लेना और सब ले लेना, पर संतोष देना और संतोष धन लेना नहीं। सब धन आपको की पूर्ति नहीं कर सकते, संतोष धन से हमको आनंद की प्राप्ति है, पूर्ति की प्राप्ति है। भगवान श्री कृष्ण पर ये सारे आरोप लगाए गए और वो खोज में निकल गए। और यहाँ चर्चा हो रही है कि कृष्ण का पेट नहीं भर रहा। उनके माता पिता सुनते हैं मानो बाण का प्रहार उनके ऊपर हो रहा है। उनके बच्चे का कोई अपमान करे, आपके बच्चे को कोई चोर कहे तो कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा कि इसको मारो। अगर उसे जीतने लायक आप होगे तो पटक पटक के पहले उसको मारेंगे कि हमारे बच्चे को चोर कैसे कहा। पर बेचारे हमारे वसुदेव देवकी नंद बाबा किसी से लड़ नहीं सकते, क्योंकि उनको संत कहा, तभी तो भगवान उनके घर आए। कभी लड़ैया के घर भगवान आते हैं क्या? लड़ैया के घर नहीं आते, संत के घर आते हैं। इसीलिए भगवान उनके पुत्र बन के आए। ऐसे भगवान की गाथा। तो भगवान क्या करते हैं? खोज में निकल गए। 12 दिन बीत गया। परिस्थिति आप लोग कथा में जानते हैं क्या हुआ। सबसे पहले एक नर कंकाल मिला। भगवान ने देखा नर आदमी का कंकाल पड़ा है, वहां पर कपड़े फटे चिथड़े पड़े हैं। भगवान ने उस नर कंकाल को उठवाया, द्वारिकापुरी पहुंचाया और वहां डीएनए टेस्ट करवाया। डीएनए टेस्ट क्यों करवाया? क्योंकि कंकाल से कैसे पता लगे? पता लग गया है कि प्रसेनजीत उसी का भाई है, सत्राजीत का पता लग गया। कपड़ा पहचाना गया, बोले हाँ वही है। जहां कंकाल पड़ा वहां पर पदचिन्ह बने हुए हैं शेर के। भगवान को समझते देर नहीं लगी कि शेर और नर में झगड़ा हुआ और नर मारा गया। शेर वो मणि लेके भाग गया। भगवान आगे गए, जब जाके देखा तो आगे क्या है? बिलद्वारी मणिम जग्राह वीर्यवान। शेर मरा पड़ा है आधे जंगल में। भगवान ने कहा शेर भी मर गया। अब शेर के अगल बगल देखा तो किसी रीछ के पैरों के निशान है। समझ गए कि शेर और रीछ में झगड़ा हुआ और उस रीछ ने इसको मार डाला। वो लेके निकल गया। आगे देखा तो एक बड़ी भारी गुफा है। दृष्टवम मणिधरम हरिम बिलद्वारी। बिल देखा, समझ गए इस गुफा के अंदर वह रीछ गया है। भगवान वहां प्रवेश करते हैं। क्या देखते हैं कि एक 20 वर्ष की कन्या हाथ में उस मणि को लेके खेल रही है। भगवान ने झपट्टा मारा और उस मणि को छीन लिया। चिल्लाई जोर से, देखो ये कोई हमको डराने वाला आ गया है। वह डर गई। जैसे चिल्लाई तो अंदर से एक भीम का शरीरधारी महात्मा रीछ जामवंत जी निकल पड़े। अब जामवान वृक्षराजो अथ दृष्ट्वा मणिधरम हरि। हरि ने मणि को लिया, जामवंत ने देखा और कहा, है नरश्रेष्ठ, तुम्हें जिंदा रहने की इच्छा समाप्त हो गई क्या? अरे ये मणि हमारी पुत्री को दो और यहां से निकलो। भगवान ने कहा नहीं, इसी के कारण तो चोर साबित हुआ। और जब तक ये प्रमाण नहीं दे देता कि मैं चोर नहीं हूं, ये मणि नहीं दे सकता। तम च बिलद्वारी तम मणिं सपुत्राय क्रीडनार्थम मदाय। प्रभु कहते हैं पराक्रमी वृक्षराज और भगवान में युद्ध हुआ। आप लोग कथा सुनते रहते हैं। 28 दिन तक युद्ध चला। समय कितने दिन का दिया है? 12 दिन का। और युद्ध हो गया 28 दिन का। जो सैनिक आए थे उनको गुफा के बाहर छोड़ करके भगवान ने कहा था, भैया 12 दिन बीत जाए तो चले जाना। कहाँ? द्वारका। 12 दिन हो गया। उन्होंने बड़ा पत्थर लगाया कि हो सकता है कन्हैया को निपटाने के बाद मारने वाला बाहर आए तो हम लोगों को भी काम करना। इसलिए वह बाहर निकल गए। और जाने के निहिता प्रसेन मणिवीक्षता। भगवान का 28 दिन युद्ध हुआ। इधर जाकर के इन दूतों ने बताया कि कृष्ण अब नहीं रहे। ये बता दिया। अब समझ लीजिए द्वारिका में क्या हालत है। हाहाकार मच गया। कृष्ण नहीं रहे, यह विषय बता दिया। लेकिन इस विषय को 4 लोग केवल विश्वास से मानते हैं कि कृष्ण हैं, कृष्ण थे और कृष्ण हमेशा रहेंगे।
और इस सत्ता को स्वीकार करके वो उपासना करते हैं कि तिष्ठध्वं यूयमत्रैव यावदगमनं मम प्रविशामि विलम्ब में मणिहार गर्भे। 28 दिन हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने मुक्के का प्रहार किया, हमारे जामवंत जी घुटने के बल गिर गए। हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, हे प्रभु आप कौन हो? इस दुनिया में 3 व्यक्ति हैं जो मुझे हरा सकते हैं और उन तीनों में से आप दिखाई तो नहीं देते हो। शंकर जी, भगवान कृष्ण, आपको मैं नहीं जानता कि आप कौन हो, पर मुझे हराने वाले भगवान विष्णु हैं, भगवान शंकर हैं और तीसरा तो मैं स्वयं हूं। तो फिर मुझे हराएगा कौन? ये जामवंत किसके अवतार हैं? ब्रह्मा के। राघवेंद्र सरकार जब लीला करने के लिए दुनिया में आए तो कहते हैं ब्रह्मा जी के भी मन पड़ा कि हम भी कुछ करें, हम भी कुछ बने। तो भगवान नारायण से कहा, प्रभु हम भी कुछ सेवा करने के लिए कोई योनि धारण कर ले। भगवान ने कहा, तुम्हारी बनाई सारी दुनिया है, अब तुम जाओगे तो लड़ोगे किससे? कभी मन पड़ गया कि दो हाथ कर ले तो आपसे कौन लड़ेगा, क्योंकि आप तो ब्रह्मा हो। ब्रह्मा जी ने कहा, चलिए देखेंगे, हम सलाह ही देते रहेंगे, हम पहलवान बन के नहीं जन्मेंगे। भाई पहलवान बन के जन्मेंगे, नया खून होगा तो लड़ने का मन पड़ेगा, हम तो बूढ़े बन के ही जन्म ले लेते हैं। तो जामवंत अति बूढ़ा ऐसा लिखा है, जामवंत अति बूढ़ा माने जवान नहीं लिखा है। तो जामवंत बूढ़ा माने क्या होता है? 2 अर्थ होते हैं, एक तो बूढ़ा माने बुढ़ापा और एक होता है बुद्धिमान। जो बुद्धिमान है वो जामवंत है, उसे उम्र से लेना देना नहीं है। तो कहते हैं जामवंत जी महाराज उस लीला में आए और आकर के वहां उपस्थित हुए। सारी लीला हो गई, सब चले गए, सब प्रणाम करके राम जी को जा रहे हैं। जामवंत जी बड़े चिंता में बैठे। भगवान ने पूछा, तुमको क्या हो गया, तुम नहीं जाना चाहते क्या? बोले, प्रभु एक बार तो दुनिया में अवतार धारण किया, आप तो 24 अवतार लिए, भोले बाबा 21 अवतार लिए, मैंने तो एक बार अवतार लिया, पर दुनिया में कोई हमारे हाथ की खुजली मिटाने वाला नहीं मिला। इसलिए बड़ी मन में ऐसा भाव है कि एक बार आया तो कम से कम खुजली मिटा के जाता दुनिया से। भगवान ने कहा, फिर आपको आशीर्वाद है, जब तक हाथ की खुजली नहीं मिट जाती तब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। बोलिए जय अम्बे। इस प्रकार से भगवान ने वह लीला रचाई और आज जामवंत महाराज की खुजली मिटी। एक घूसा उनके कोख पे 28वें दिन मारा, घुटने टेक के बैठ गए, हाथ जोड़ लिया। धत्रीरवं सत्या समागत्य क्षरात् तट युधे स्वामिनं साकामिवासं हर्निशं। जामवंत को धरती मैया ने आवाज दिया, जामवंत संभल जाओ, ये कोई और नहीं है, ये वही है जिनसे आपने यह मांगा था। समझ गए, प्रणाम किया, प्रभु क्षमा करें, अब हम आपको नमन करते हैं। भगवान को वह घूसा मारने की ताकत कहां से आई, ये प्रश्न। भगवान तो पहले भी घूसा मार देते, 28 दिन की क्या जरूरत थी? 27 नक्षत्रों को योग के द्वारा इनके माता पिता ने जब तप किया और जगदम्बा भगवती अम्बा की उपासना की, ये कहना चाहते हैं। यानी अंबिका वन में जाकर के महात्मा नंद, यशोदा तथा वसुदेव और देवकी ने एक साथ भगवान की भगवती मैया की उपासना की है अंबिका वन में, और उनसे मांगा कि हे मां, हमारे पुत्र के ऊपर लगे हुए जो दोष हैं उनको आप मिटा दो, और ये मणि जहां भी चुरा करके जो ले गया हो उसको वापस दिला दो, ये कृपा करो। भगवती मैया की उपासना की तो कहते हैं भगवती मैया प्रसन्न होकर के वहां पहुंच जाती हैं और कृपा बरसाती हैं। वसुदेव महाभाग श्रुण संक्षेपतो मम देव्या महात्मतुलं को वक्तुम विस्तराक्षमः। कहते हैं इस प्रकार की बात यहाँ पर बताते हैं। भगवान श्रीमन नारायण जो है जामवंत जी को अपना मूल परिचय देते हैं। जामवंत जी वहां मुक्त होते हैं, वो मणि लेकर के भगवान उपस्थित होते हैं। कहाँ? उस सभा में
वसुदेव महाभागम तृणतता साधनम परम। द्वारिका वाले परेशान हैं, उनके गुरु हैं गर्गाचार्य। गर्गाचार्य जी को बुलाया और बुला करके उन्होंने भगवान कृष्ण की कुंडली दिखाई कि आप तो ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान हैं, मर्मज्ञ हैं स्वामी महाराज जी। गर्गाचार्य जी ने देखा, बोले हाँ। बोले बताइए जरा, मेरे पुत्र के मरने की टाइम हो गया क्या, समय हो गया क्या, उम्र हो गई क्या, इतने दिन के लिए कृष्ण आया था? गर्गाचार्य जी ने कहा, वसुदेव महाभागम तृणतत साधनम परम या सा भगवती दुर्गा भक्त दुर्गा तिहारिणी। ऐसा नहीं है। गर्गाचार्य जी ने ज्योतिष देखा, कुंडली देखी और बताया कि दुर्गा की उपासना करो, वही दुर्गति हारिणी, वो दुर्गा माँ ही आपके दुर्गतियों का विनाश करेगी। ऐसा बताया कि तुम्हारा आधाय कल्याणी सत्यम श्रेयो भवस्यसि। और जिसने भी इन कल्याणी की उपासना की है उसका कल्याण अवश्य हुआ है। ऐसा गर्गाचार्य जी ने अपने इन यजमानों को, शिष्यों को समझाया। यजमान शिष्य रूपी जो ये महात्मा लोग हैं, गर्गाचार्य जी के कहने पर भगवती की उपासना करते हैं। यद्यस्ति भगवन् प्रीतिर्मयि ते करुणानिधे तदा गुरु मदर्थे तुम समराधाय चंडिकाम। हे भगवती, हे मैया, हे जगदम्बा, हम आपके चरणार बिंदुओं में प्रणाम करते हैं कि हमारे कृष्ण जहाँ कहीं भी हो वहाँ आप उपस्थित होकर के इनका कल्याण करिए और इनकी मदद करिए। कृष्ण मुष्टि कहते हैं भगवान ने मुक्का का प्रहार किया, भगवती की कृपा हुई और जामवंत जी ने वो मणि दी, साथ में जामवंती नाम की कन्या का भी वरण भगवान के साथ करवा दिया। और यूं कहा जाए कि भगवती ही स्वयं जामवंती बन करके और वहां उपस्थित हुई और भगवान की मदद भी की और उनकी अर्धांगिनी बन करके वहां से लौटी। सारे द्वारका में जो दुख का पहाड़ टूट पड़ा था, भगवान के आते ही सब सुख में बदल गया, जय जयकार होने लगा। हरिचरितमिदं यत् कीर्तितं दुरेशोऽग्नां पठति विमल भक्त्या शुद्ध चित्त्या शृणोति। पठति विमल भक्त्या शुद्ध चित्त्या शृणोति। कहते भगवती मैया के चरित्र को, भगवान के साथ समागम की बातों को सुनने से कल्याण होता है। हम सुने क्यों? हमने कल बताया था, सुनते सीता कर दुख भारा। भगवान की कथा हमको सुननी चाहिए। अब कथा कहे महाराज जी हम तो हमेशा सुनते रहते हैं, वही घिसी पिटी पुरानी कथाएं हैं। तो कथा क्या होती है? नित नूतन नव वस्त्र पहिराए। कथाएं रोज नहीं हो जाती, ये वलकल वस्त्र पहनती हैं। वही सत्यनारायण की कथा दुनिया जब से बनी तब से आज तक चल रही है और हम आप सुनते चले जाते हैं, कभी पुरानी नहीं होती है। दुनिया में सब हाईटेक वर्जन हो जाता है पर कथाएं हाईटेक वर्जन नहीं होती। कृष्ण कृष्ण है, राम राम है, भगवती भगवती है, वही कथाएं भगवान की जो है नित नूतन नव वस्त्र पहिराए, नए नए कपड़े पहन करके दुनिया को प्राप्त होती है। 5123 वर्ष हो गया कलयुग को, 123वां वर्ष कलयुग का चल रहा है। 4,32,000 साल आयु कलयुग की है, जिसमें से अभी इतना ही बात गया है। 5123वां वर्ष है और इसमें हालत ये है कि किसी से पूछो कि कितने दिन रहोगे, बोले महाराज बस 50-60 साल, इससे ज्यादा की बात नहीं करता है। जबकि कुल आयु हमने कल बताई थी मनुष्य की कलयुग में कितनी है, 100 साल की आयु है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 120 वर्ष की आयु है मानव की, और दीर्घायु 60 वर्ष का माना जाता है। तो बस 60 तक की लोग कल्पना करते हैं, उसके बाद जी जाए तो बड़ी कृपा, ऐसा कहते हैं। ऐसा नहीं है, भगवान की कृपा जो है अनादिकाल तक। सोचिए जामवंत जैसे महात्माओं को 2-2 युग तक जीवित रखती है, तो वो भी तो जीव के रूप में इस दुनिया में आए और जैसे जीव आप हम हैं वैसे वो भी जीव थे। क्यों? क्योंकि हमारे ग्रंथ प्रमाण देते हैं कि ईश्वर अंश जीवय विनाशी चेतनय मल सहज सुख राशि। सो माया, माया कौन है? ये भगवती मैया ही माया है। सो माया बस भयम गोसाई,
बधवकीर मरकट की नाई। ये दुनिया माया में फंसी है और मायाधिपति के साथ में माया का समागम वो भगवती का चरित्र है। अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए उसने सभा में उद्घोषणा किया है, हमको क्षमा करिए और हम कुछ करना चाहते हैं, आप हमको आज्ञा दीजिए। बोले आप स्वतंत्र हैं। जो सत्यभामा को सत्यभामा को लाए पढ़त विमल भक्त्या शुद्ध चित्ता शृणोति स भवति सुख पूर्णा